नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 का दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पंडुम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की है। खास रिपोर्ट देखिए। जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 का दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। ये बस्तर पंडुम आयोजन 45 दिनों तक चला और ब्लॉक से लेकर संभाग स्तर तक इसका आयोजन हुआ। समापन समारोह के दौरान हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। इस समारोह में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहां मौजूद प्रस्तुतकर्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि आदिवासियों के पारंपरिक हथियारों के साथ वेशभूषा की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले घरेलू उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। लोग बस्तर पंडुम में आकर हम लोग ये वाद्य यंत्र का प्रदर्शन दिखाए और मतलब ये वाद्य यंत्र कहाँ बजाते हैं, कब बजाते हैं, उसके बारे में मतलब यहाँ पे आके हम दिखाए। हम लोग शुरुआत समाज से हैं। अमित शाह जी आए थे और मतलब हमारे बस्तर के बारे में मतलब बहुत विकास में आगे बढ़ाएं करके वो सब कुछ बताते और मतलब हम लोग तो बहुत उत्साहवर्धन हम कलाकार को और मतलब बस्तर के संस्कृति को बचाने के लिए बधाइयाँ देते हुए। बस्तर पंडुम से हम लोग आए हैं आज। कौन से जिला से? हम दंतेवाड़ा जिला के हैं, एरिया खटी कल्याण। क्या नृत्य था? आप लोग कौन सा गाना क्या दिखाए? हम लोग घूमने बस आए हैं। बस घूमने आए। बस्तर पंडुम को देखने के लिए, उसका एंजॉय करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हुए। आप देख पा रहे इतनी सारी भीड़, पूरे बस्तर संभाग का यानी 7 जिला के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहुंचे आज इस बस्तर पंडुम कार्यक्रम का। ये हालांकि आज अंतिम दिन है। आज वैसे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में लोगों की जो भीड़ काफी नजर आए। के लोग यूज करने वाला है तमाम बीज हैं। ये बीज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या नाम था ये बीज क्या क्या नाम है, थोड़ा बताने का प्रयास करें। ये हर्रा है जो खांसी वासी आने से काम आता है। हर्रा ये भी खांसी के लिए, जैसे खांसी रहता है तो इसको खाने से ये ठीक होता है। ये हरवा है, काला हरवा जो पत्थरी के लिए काम आता है, ये भी हरवा है। ये तिल है जो हम लोग रखते हैं और ये बीज झुड़ंगा बीज है। ये उड़द का है, इससे भी बीज है। ये बटरा है और ये प्रकार के हाँ बहुत देख पा रहे हैं। ये पूरे तमाम यहाँ के जो बस्तर के लोग यूज करते हैं या बुनाई करते हैं। लगभग इस प्रकार यहाँ की बस्तर का जो संस्कृति है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, यहाँ की कला है, वो पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। क्योंकि बाहरी देश के, चाहे बस्तर से बाहर के हो या दूसरे राज्य के सभी लोग यहाँ बस्तर आने के लिए कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं बस्तर में एक ऐसा जादू है। बस्तर में तो देखने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ के आते हैं बस्तर की रीति रिवाज को देखने के। मेरा नाम सतीराम कश्यप है। मैं यही दंतेवाड़ा जिला का हूँ। दीदम ब्लॉक से मुस्तलार ग्राम पंचायत है जी। आज ये जो बस्तर पंडुम पूरे बस्तर संभाग में मनाया जा रहा है, इस पंडुम बस्तर पंडुम को आप कैसे देखते हैं? ये बस्तर पंडुम एक अद्भुत एक प्रकृति के रूप में माना जा रहा है। पहली बार है, हर साल तो माना नहीं जाता था। ये हमारा गांव का परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से पूजनिया हो, नाचना हो, जैसा भी बजाना, ये प्रकृति के आधार पर अच्छा लग रहा है। हमें यहाँ की जो बस्तर में रहने वाले यानी निवास करने वाले जितने भी जनसंख्या जातियां हैं, उन जाति के जो उनकी रीति रिवाज स्थानीय उसे बनाए रखने या उसे परंपरा
रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का ये जितने भी हमारा 18 मूल बस्तरिया समाज है इस क्षेत्र में, तो सभी लोग को इस परंपरा को लेके आगे चलना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। इस परंपरा को और फोकस होना चाहिए। यहाँ पे ज्यादातर जो जातियां पिछड़ा हुआ है उससे अब बांधने का प्रयास किया जा रहा है, क्या सरकार इससे बांध पाएगी? इस चीज को तो हम सभी मिल करके खुला कर करके अपना रीति रिवाज को मानना चाहिए मेरे हिसाब से। अन्य समाज को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि क्योंकि जो जिस प्रकार पहले समाज अपने अपने समाज में अपने अपने स्तर में जिस प्रकार अपने समाज के अंदर का जो रीति रिवाज मानते थे, लेकिन अभी बात देखते तो अलग लगता है, तो इससे अपने अपने समाज के लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने समाज को किस प्रकार बनाए रखें? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपना अपना रीति रिवाज जिस तरह से मानते हैं उस रीति रिवाज को हम समय समय पर मानना चाहिए और आगे अपना भविष्य को आगे बढ़ा के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और कोई परिवार हो, समाज हो, समाज को अपने स्तर से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए अच्छा से। दादा, जितने भी ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या आप लोग अपने हाथों से बनाते हैं और या क्या क्या नाम है? हाँ, ये जितने भी मेटल दिख रहे हैं मेरा शिष्य शाम अभी आए अजीत बघेल, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो उनके बारे में जानकारी देंगे। ये क्या नाम है आपका और कौन से जिले से आप आए हैं और ये तमाम ये क्या क्या नाम का है और इसको आप कैसे बनाते हैं? मेरा नाम अजीत बघेल है और मैं सुकमा जिला गाँव गुम्मा है। पढ़नी मेरा दोनों कारीगरी मतलब देख सकते हो, ये बचपन की यादों को लेकर टाइम पे एक बहुत खुशी हो रहा है, तो मैं उसे इमेजिन करके मूर्ति का रूप दिया। और ये जो है मैं मतलब बचपन भी अक्सर औरतों को देखता था, महिलाओं को। और इधर भी नजर आ रहे भाई, ये क्या क्या काम आता है? जाता है, ये पीसने का काम आता क्या काम आता है, ये जाता है, ये तो पीसने का आता है। ये क्या है? ये हाँ, शादी वाला। हाँ, शादी में सब में लगता है। दादा का कहना है कि ये शादी उदी में सभी जगह अब देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये इस प्रकार बना के रखे हैं। आज इस बस्तर पंडित कार्यक्रम में अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और आपके बस्तर को क्या स्वागत देकर चले? देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम समापन समारोह में जिला दंतेवाड़ा में उपस्थित हुए हैं, संभाग स्तरीय समापन समारोह में। इसमें यहाँ के खास करके छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी पंडुम के संबंध में यहाँ पर अपना सौगात दिए हैं। साथ में बहुत सारे विकास के मुद्दे पे चर्चा की है, साथ में आदिवासी लोगों को बहुत सारे सौगात दिए हैं। इसमें अपन को सब आदिवासी लोग एक होके इस संदेश को सभी को देकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जो नेक्सल वाद जो समस्या है बस्तर में ज्यादातर, इसको देखते हुए वो इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब अपन को शांति मतलब कायम करके सबको मिलजुल के अच्छे से रहना चाहिए, हमारा सबसे निवेदन है। तो आज ये जो 4 दिन तक का बस्तर संभाग में जो यहाँ की बस्तर के लोगों की जो रीति नीति जितने भी परंपराएं हैं उन सब को लेकर के उन्हें बनाए रखने या उनकी जो कलाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया 4 दिन बस्तर पंडुम त्योहार के नाम से, तो आपको क्या लगता है? ना, ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य है, क्योंकि बस्तर जिला एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर अपन को कई लोग है ना पुरानी संस्कृति को भूल गए थे, तो बस्तर पंडुम के नाम से हमारे यहाँ की अनेक विधाओं के बारे में जानेंगे, नई संस्कृति के बारे में जानेंगे, पुरानी संस्कृति जो भी था उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल रहा है। इसके माध्यम से आने वाले पीढ़ी के लिए भी इसकी जानकारी मिलेगा कि बस्तर पंडुम क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं, तीज त्योहार क्या होता है, हमारे पंडुम कैसे मनाना है, यहाँ की कलाएं क्या है, नीति नियम क्या है, इस सब के बारे में जानकारी। बस्तर संभाग के सभी
जितने भी बस्तर संभाग में जीवन यापन करने वाले सभी समाज के क्या संदेश आप देना चाहते हैं? अपने स्तर की समाज की जो रीति रिवाज उसे कैसे बनाया जाए? नहीं, अपन तो बस्तर क्षेत्र पूर्व जब 1900 के ईस्वी में जब बस्तर एक जिला था, एक जिले से 7 जिला बन गया है, तो हमको बस्तर संभाग का एक अनूठा प्रदर्शन पूरा वर्ल्ड और देश में देना चाहिए। साथ में यहाँ की मूल संस्कृति, यहाँ की संस्कृति कला को हमको सब जिले एक होके पूरे विश्व और राष्ट्र तक पर अपन को ले जाना है और आने वाले पीढ़ी को नया संदेश देना है। हमारे बस्तर क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। और रही बात क्या है, हमारी जो संस्कृति कहीं ना कहीं आज के डेट में कई सारे के आधुनिक युग के चलते विलुप्त हो रहा था, है ना। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस चीज को बरकरार बनाए रखने के लिए आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे अपने कला की प्रदर्शन को अपने इस कार्यक्रम में प्रदर्शित कर सके, है ना। और रही बात, ये अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए। आज अमित शाह आए थे बस्तर, तो क्या सौगात की गए बस्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए, और बस्तर में नक्सलवाद को लेकर क्या बात बताएं? नहीं, ठीक ही है। अभी एक अमित शाह एक पहली बार आया, अच्छा हो गया। ऐसा कर सभी के बस्तर पंडुम में के भी शामिल हो गए, और कभी ऐसा बस्तर पंडुम एक साथ सामूहिक पंडुम को देखने को तो नहीं मिला था, पर आज पहली बार अपन को देखने को मिला। इससे पहले कभी नहीं हुआ था अपने अपने स्तर में, अपने अपने गाँव के स्तर में ये सब पंडुम तो हमने बनाते ही थे, पर सामूहिक पंडुम तो आज पहली बार बना। एक अच्छा है, सौभाग्य। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ और अमित शाह को भी धन्यवाद देता हूँ। दंतेवाड़ा में पहुंचे हैं। आज की जो बस्तर पंडुम है 4 दिन तक चला है, इस पंडुम को आप कैसे देखते हैं और इस पंडुम से क्या लाभ मिलने जा रहा है बस्तर? मैं महेंद्र नेताम कोंडागांव जिला से आया हूँ और यहाँ आज बस्तर पंडुम कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है बोल के आए। अभी हम तो कार्यक्रम खत्म हो गया था, नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बहुत बढ़िया है। बस्तर पंडुम में अपना बस्तर के संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करने का एक समय आगे आ रहा है, समझो। यहाँ पे आपके कोंडागांव में कितना प्रकार का नृत्य लेकर आए थे? कैसे? नृत्य कला? नहीं, हम लोग ना अपनी तरफ से आए थे, लेकिन हम लोग अलग से आए। गृह मंत्री को देखने के लिए? हाँ, गृह मंत्री आया था, उसके बाद बस्तर को क्या स्वागत दे के गए? हम लोग उनका भाषण वगैरह उतना नहीं सुने, लेकिन कुछ तो उनके आने से यहाँ कुछ बस्तर के लोगों के लिए कुछ विकास कार्य होगा, तो वही हम लोगों का एक समझो एक सोच है। तो आप अच्छे से जानते हैं, आप वैसी अनुभवी लग रहे हो, तो यहाँ के जो बस्तर संभाग के सभी बस्तर संभाग में सभी आदिवासी रहते हैं, यहाँ के जो रीति रिवाज हो गया, कला हो गया, उसे बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? क्या यहाँ के लोगों को अपने अपने समाज स्तर में एकजुट होना पड़ेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के संस्कृति को बनाए रखने के लिए तो समाज को एकजुट होकर ही अपने रीति नीति समाज के संस्कृति को बचाव के लिए सभी लोगों को जागरूक करके एकजुट होना पड़ेगा, तब कहीं अपना संस्कृति का रख रखाव या बचाव हो सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर, दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा जिला है, जिस जिले में सब पहले माओवादियों के नाम सुनने को मिलता था, जिस जगह में सरकार ने बस्तर पंडुम बस्तर संभाग विस्तार से मनाया जा रहा है, जिसमें आज समाप्त
का दिन है, जिस देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में। बस्तर पंडुम यानी त्योहार, बस्तर का जो बस्तर पंडुम का मतलब बस्तर में जो जितने भी यहाँ के निवासरत आदिवासी या अन्य जनजाति जितने भी बस्तर में निवास करने वाले सभी समाज के जाति के वो अपने स्थानीय रीति रिवाज कला को प्रदर्शित आज इस बस्तर पंडुम त्योहार में प्रदर्शित किए हैं। आज लास्ट दिन है, 4 दिन तक ये बस्तर पंडुम दंतेवाड़ा जिला में मनाया गया। यहाँ कुछ कला, यहाँ भी आपको इनके माध्यम से हम समझाना चाहेंगे ये है क्या चीज है, ये क्या क्या उपयोग करते, किन कामों के लिए ये सामान काम आता है, ये इससे इन लोग अपने हाथों से बनाते हैं या मशीनरी से, ये जाने। दादा क्या नाम है आपका? समरस। समरस। अच्छा, ये क्या क्या बना के रखते हैं? हम लोग ये कर्मा नृत्य के लिए, ये शादी के लिए, ये हल जोतने के लिए बैला से बुनाई करते हैं। ये सब आप लोग अपने हाथों से बनाते हैं? हाँ, हम लोग ये हाथों से बनाते हैं। कौन से जिला के हैं? उसूर ब्लॉक से आए हैं। बीजापुर जिला। और उसे ढेकी है, उसे धान कूटते हैं, उसना। और खास बात है, ये जो है ये मछली पकाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ के आदिवासी ये सब दोनों वैसी है, मछली पकाने के लिए यूज करते हैं। आपको बता दूं खास बात, ये इसको तो सब जानते हैं हाल है, ये जो है आदिवासी परंपरा का जो त्योहार है, ये जो धान कूटने के लिए काम आता है। धान कूटना कई प्रकार का काम इसमें पीसते हैं, ये सब आटा भी पीसते हैं, ये सभी प्रकार का। इसमें क्या क्या काम आता है? ये वाला मछली पकड़ने के लिए। इस प्रकार बस्तर की जो कला है, इस बस्तर पंडुम कार्यक्रम में प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे लगभग सभी बस्तर संभाग के सभी जिलों के अलग अलग अपने वेशभूषाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी तमाम औजार है, ये भी धान कूटने का आप देख पा रहे नीचे। उधर पार में कूदने से इधर हम लोग अपना मादरी लोक नृत्य तुलतुली जिला काम करते हैं। हम लोग तो नृत्य वाला किए हैं, हम लोग लड़की पेंडुल वाला किए हैं। हम लोग पेंडुल वाला कैसी रीति रिवाज, हम लोग दारू मोहा उन्हीं के अपना लंदा कैसी शादी करते हैं, कैसी विवाह करते हैं, उसी के संबंध में हम लोग नृत्य गाते हुए हम लोग शादी वाला करते हुए हम लोग नाचते हुए हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ तक पहुँचे। हम लोग आदिवासी के द्वारा जो शादी विवाह होता है, शादी में क्या लगता है, क्या क्या सामान लगती है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ ब्लॉक तरह से जिला स्तरीय समझ तक पहुँचे हैं। तो आदिवासी के शादी में जो भी चीज लगती है, चावल के बारे में हम लोग समझ तक का नाच प्रदर्शन किए। ये जो आए हैं हमारे आदिवासियों के जो पारंपरिक हथियारों के साथ में प्रदर्शनी है, वेशभूषा का प्रदर्शनी है, और जो प्राचीन समय में जो घरेलू जो उपकरण यूज करते थे अपने, वो सारी चीजों का प्रदर्शनी एक साथ में। तो पहले का रहन सहन कैसा था, कैसे जीते थे, अब विकास के साथ साथ में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, रहन सहन में क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें इस विधा में प्रदर्शित किया गया। आप देख पा रहे, ये जो आदिवासी समाज का ये जो यूज करते हैं, जब नाचते हैं तो तब इसका अपने पैरों के अनुसार जो नाचने का जो नियम होता है, उस नियम के अनुसार इसको भी बजाते। यहाँ से कौन बता पाएंगे ये कौन सी समझ से आता है? अच्छा, ये कब तक इस्तेमाल करते हैं इसमें? ये शादी का और कुछ त्योहार में नाचते हो ना? हाँ। उस वक्त में करते हैं। तो इस प्रकार है, चाहे किसी भी प्रकार का त्योहार हो, शादी हो, सभी
इस समय में जब नाचने का टाइम तो साथ लेकर नाचते हैं। बस्तर पंडोम 2025 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, जहां उन्होंने बस्तर पंडोम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि देश भर के आदिवासी जिलों के कलाकारों को इस महोत्सव में आमंत्रित किया जाएगा और बस्तर की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने जनजातीय आराध्य देवताओं को नमन किया। गृह मंत्री ने महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गृह मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। अमित शाह ने घोषणा की कि जो गांव नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहयोग करेंगे, उन्हें नक्सली मुक्त गांव घोषित कर 1 करोड़ रुपए की विकास निधि दी जाएगी। बस्तर पंडोम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है और ये बदलाव स्थायी होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि बस्तर के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडोम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन इस जन भावना के प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल के जवानों की मजबूत कार्रवाई के कारण निरंतर सफलता मिल रही है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से यह संकल्प अवश्य पूरा होगा। इस प्रकार बस्तर पंडोम 2025 का समापन समारोह काफी धूमधाम से संपन्न हुआ, जहां मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा और एक विकसित खुशहाल राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होगा। हर घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।